Hello students, let's continue with the chapter development. Today we will study comparison of countries or states. So on the basis of development, countries have been divided into three categories, that is developed countries, underdeveloped countries and developing countries. So there should be some criteria on the basis of which these comparison is to be made. डेवलपमेंट के बेसिस पर कंट्रीज़ को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री. तो ये कंपैरिजन को करने के लिए कोई मेथड या मेजर होना चाहिए जिसके बेसिस पर अलग अलग कंट्रीज़ को या एक ही कंट्री के अलग अलग स्टेट्स को डेवलपमेंट की बेसिस के लिए कंपेयर किया जा सके. सो द फर्स्ट क्राइटेरिया टू कंपेयर डेवलपमेंट इज थ्रू नेशनल इनकम. National income is the income of all the residents of the country over a period of time and is also known as total income. एक कंट्री में रहने वाले जितने भी रेसिडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनका जो इनकम का टोटल होता है दैट इज़ नोन एज नेशनल इनकम. और इसी के बेसिस पे डेवलपमेंट को भी मेजर किया जाता है. Countries with higher total incomes are considered to be developed. For example, USA, UK, Japan. जिन कंट्रीज़ का टोटल इनकम ज़्यादा होता है उसको डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, जिसका उससे थोड़ा कम है दैट इज़ डेवलपिंग, एंड जिनका टोटल इनकम बहुत ही कम है दैट इज़ कॉल्ड अंडर डेवलप्ड कंट्री. However, this is not a useful measure as countries have different populations and comparing total income will not state the average amount earned by a person. लेकिन ये जो मेथड है नेशनल इनकम के बेसिस पर डेवलपमेंट को मेजर करने का, इट इज़ नॉट वेरी यूज़फुल. क्यों? क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ का पॉपुलेशन अलग अलग होता है. कुछ कंट्रीज़ है जिसका पॉपुलेशन बहुत ही कम है, जैसे यूके, यूएसए, जापान. ये जो कंट्रीज़ हैं इनका पॉपुलेशन बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना. ये जो कंट्रीज़ हैं इसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. सो इट्स नॉट करेक्ट टू कंपेयर कंट्रीज़ विथ लेस पॉपुलेशन विथ कंट्रीज़ विथ मोर पॉपुलेशन. सेकेंड जो क्राइटेरिया है टू मेजर डेवलपमेंट इज थ्रू पर कैपिटा इनकम. व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग total income of country by its total population. It is also called average income. Per capita income होता है जब total income of the country को number of population, total number of population से divide करके जो figure मिलता है वो होता है average income. जैसे आप लोग मैथ्स में ये चीज़ पढ़े हैं. सो एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहा जाता है. सो अनदर बेसिस और अनदर क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट इज थ्रू पर कैपिटा इनकम. इट हैज़ अ ड्रॉबैक एज इट हाइड्स disparities. For example, when a small section of people has very high income, the average income also gets high and do not give proper idea about the actual situation. इस क्राइटेरिया में भी एक प्रॉब्लम है. वो क्या है कि कुछ देशों में कुछ लोगों का इनकम बहुत ज़्यादा होता है और कुछ का बहुत कम. लेकिन जब एवरेज आता है तो सबका ही बराबर का इनकम दिखाया जाता है, विच इज़ नॉट करेक्ट फिगर. ये करेक्ट फिगर नहीं हो सकता है और इसलिए इसके बेसिस पर भी डेवलपमेंट को मेजर करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है. अब क्या है,
वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन पर कैपिटा इनकम, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है वो पर कैपिटा इनकम को बेसिस मान के ही डेवलपमेंट को मेजर करता है। वर्ल्ड बैंक पब्लिशेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट every year to compare the nations on the basis of per capita income। वर्ल्ड बैंक हर साल पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर कंट्रीज़ के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करता है, कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के बारे में रिपोर्ट तैयार करता है। द बैंक हैज़ क्लासिफाइड द कंट्रीज़ एज फॉलोज। ये वर्ल्ड बैंक का जो क्लासिफिकेशन होता है उसका जो रूल है वो इस तरह का है। कंट्रीज़ विथ PCI is per capita income of US dollar 12.056 per annum and above in 2017 are termed as rich countries। According to World Bank क्या है, वो सारे countries जहाँ per capita income US डॉलर में 12.056 पर एनम हर साल होता है, वैसे कंट्रीज़ को रिच कंट्रीज़ या डेवलप कंट्रीज़ माना जाता है। whereas countries with PCI of US dollar 955 or less are termed as low income countries। जबकि वो देश जहाँ के आप पर कैपिटा इनकम US डॉलर 955 या उससे कम होता है तो ऐसे कंट्रीज़ को लो इनकम कंट्रीज़ या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ माना जाता है। ये जो क्राइटेरिया है ये 2017 के बारे में बताता है। In 2017, India's per capita income was only about US dollar 1,820 per annum and it was classified as low middle income country। In 2017 में इंडिया का per capita income था 1,820 US डॉलर पर annum और इसलिए इंडिया को लो मिडिल इनकम कंट्री के तौर पे बताया गया है बाय द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम के अलावा भी कुछ और क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पर डेवलपमेंट का मेजर किया जाता है। द डेवलपमेंट लेवल ऑफ नेशंस और रीजन्स शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स बिसाइड इनकम। टू अंडरस्टैंड दिस, let's take a comparative analysis of 3 states, Haryana, Kerala and Bihar from the various aspects। इनकम के अलावा कुछ और चीज़ों को भी कंसिडर किया जाना चाहिए टू मेजर डेवलपमेंट। उसके लिए हम लोग ये हरियाणा, केरला और बिहार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को पहले पढ़ेंगे और इसके बाद इसके आधार पर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल सिचुएशन ऑफ दीज 3 स्टेट्स। फर्स्ट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ। 100 जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से कितने बच्चे की मृत्यु हो जाती है हर साल, दैट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सेकेंड इज़ लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। थर्ड इज़ नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब पर 100%। 6 से लेके 14 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनमें से कितने बच्चे, 100 में से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेट अटेंडेंस रेशियो। एंड फोर्थ इज़ पर कैपिटा इनकम, ये जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पर कैपिटा इनकम ये स्टेट का बता रहा है। सो इफ़ वी सी द टेबल इन हरियाणा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ 33, लिटरेसी रेट इज़ 82, net attendance ratio is 61 and per capita income is 1,62,034 rupees। For Kerala, infant mortality rate है 10, literacy rate है 94, net attendance ratio है 83 and per capita income is 1,40,190। बिहार में infant mortality rate is 38, literacy rate 62,
net attendance ratio 43 and per capita income is 31,454. So what are the information we are getting through this table is various aspects of development can be concluded as follows. उस टेबल के आधार पर हम लोग डेवलपमेंट के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं. Per capita income is highest in Haryana and lowest in Bihar. That indicates employment status and scope of earning is quite less in Bihar. इस टेबल में हम लोग देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम हरियाणा का सबसे ज़्यादा है और बिहार का सबसे कम. इट मीन्स जो इनकम लेवल है वो बिहार का सबसे कम है. IMR इज़ लोएस्ट इन केरला and highest in Bihar. IMR implies that healthcare facilities is poor and high per capita income does not guarantee for better healthcare facilities. क्या है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट केरला का सबसे ज़्यादा है और बिहार में सबसे कम. इट मीन्स कि बिहार में हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो इन तीनों स्टेट्स में से सबसे खराब है. लिटरेसी रेट इज़ हाईएस्ट इन केरला एंड लोएस्ट इन बिहार. अगेन जो लिटरेसी रेट है वो केरला का सबसे हाईएस्ट है और बिहार का सबसे कम है. नेट अटेंडेंस रेशियो इज़ हायर इन केरला एंड लोएस्ट इन बिहार. सिमिलरली नेट अटेंडेंस रेशियो भी केरला में ज़्यादा है और बिहार में कम है. दीज एस्पेक्ट्स इंडिकेट the per capita income is not the best criteria to decide development, but other basic facilities and quality of life also matter much and must be properly counted for development. तो ये जो टेबल है इसमें से पता चलता है कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम को कंसिडर करना ही ज़रूरी या यूज़फुल नहीं है. बिकॉज यू सी per capita income of Haryana is highest, whereas net attendance ratio of Kerala is highest and literacy rate of Kerala also highest. So इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर डेवलपमेंट को मेजर करना सही नहीं होता है. That's all for today. You have some homework to do. आप लोगों के लिए होमवर्क है. यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट आर द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ पीपल अदर दैन इनकम. इनकम के अलावा लोगों का डेवलपमेंटल गोल और क्या क्या चीज़ें हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल ऑफ अ नेशन. एक नेशन का, एक देश का डेवलपमेंटल गोल क्या होना चाहिए. व्हाट इज़ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. नेशनल इनकम क्या है और पर कैपिटा इनकम क्या है, इसका डेफिनेशंस आप लोगों को लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम. वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम को बेसिस मान के कंट्रीज़ को किस तरह से क्लासीफाई करता है. ऑल द आंसर्स आर देयर इन द चैप्टर. Read it properly and then write down the answers. Thank you.